हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले कि अकाउंट चैनल। और आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंपनी के अंदर जो शेयर इशू करते हैं वो बिना पैसे के लिए, मतलब विदाउट कैश। क्या है? इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी दूसरी चीज़ के लिए अपन शेयर इशू करते हैं, उसको बोलते हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश। क्लियर हुआ सर? एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी ने प्लांट परचेज किया, उसको शेयर इशू कर दिए। कंपनी ने कोई सर्विस ली, उसके बदले में शेयर इशू कर लिए, तो ये अदर देन कैश होता है। क्लियर हुआ? वरना पब्लिक में शेयर इशू करोगे वो तो पैसे के लिए, भाई पैसे आ जाए। बट कभी कभी कंपनी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश, बिना कैश के लेन देन वाले भी ट्रांजेक्शन करती है। कोई एसेट्स परचेज किया, बदले में शेयर दे दी, सर्विस ली, बदले में शेयर इशू कर दिए। क्लियर हुआ? ओके सर। अब और किसी का बिजनेस परचेज किया, सबसे बड़ी बात, किसी का बिजनेस परचेज किया, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, उसको शेयर इशू कर दिए। तो इन सब के लिए कुछ जनरल एंट्री क्या होगी कंपनी की बुक्स में, वो सीखेंगे। फर्स्ट, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और एसेट्स। एसेट्स को परचेज कर रहे हो, बिजनेस को परचेज कर रहे हो, तो क्या कंसेप्ट होगा? आप एसेट्स को परचेज करते हो, एसेट्स परचेज करते हो तो डेबिट होता है। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर परचेज किया तो डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी परचेज की तो क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी भी साथ में। जैसे 10 लाख का प्लांट परचेज किया, हो सकता है 2 लाख की लाइबिलिटी हो, तो 10 लाख के एसेट्स अकाउंट डेबिट, 10 लाख का प्लांट डेबिट हो जाएगा। और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे टू वेंडर, वेंडर यानी सेलर जिससे आपने परचेज किया है, और ये अमाउंट आएगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब आपने कितने में परचेज किया है, उस वेंडर को कितना पैसा देना है, उस सेलर को कितना पेमेंट करना है। क्लियर हुई फर्स्ट एंट्री? तो एसेट्स परचेज करोगे, एसेट्स को डेबिट कीजिए, लाइबिलिटी ले रहे हो तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कीजिए, और बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट आएगा वो आपका परचेज कंसिडरेशन। कहने का मतलब हो सकता है 12 लाख की एसेट्स परचेज की हो, 2 लाख की लाइबिलिटी हो, तो वेंडर में कितना आएगा? 10 लाख रुपए। क्लियर हुआ? मतलब वेंडर को कितना पेमेंट करना है? 10 लाख। पार्टली पेमेंट टू वेंडर, वेंडर को पार्टली पेमेंट कर दिया है, यानी वेंडर को आपने 2 लाख 3 लाख का चेक दे दिया हो या कैश में पेमेंट कर दिया हो, तो पार्टली पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में पेमेंट करोगे तो कैश आएगा, और चेक और बैंक से, मतलब चेक या बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करोगे तो टू बैंक आएगा। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 लाख का पेमेंट कर दिया है। क्लियर हुआ? मैं क्वेश्चन कराऊंगा बट अभी एंट्री समझ रहे अपन, ठीक है? तो पार्टली पेमेंट हो सकता है किसी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है नहीं गिवन हो, बट पार्टली पेमेंट होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक हो जाएगा। क्लियर? अब सर बात ये आती है, कंपनी शेयर इशू करेगी उसको, और शेयर इशू 2 टाइप से होते हैं, ये पहले वाले वीडियो में अपन समझ चुके हैं। 2 टाइप से, कैसे? पार पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब 10 रुपये का शेयर 10 में, और प्रीमियम मतलब 10 का शेयर 12 में, 11 में, 15 में। ओके ओके सर, क्वेश्चन में गिवन होगा कि शेयर आप पार पे इशू कर रहे हो या प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। पार पे इशू करोगे या प्रीमियम पे इशू करोगे? पार पे इशू करोगे तो क्या एंट्री होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, और यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा? पेमेंट अमाउंट, कितना पेमेंट करना है अपने को। क्लियर हुआ? जैसे 10 रुपये का शेयर है तो यहाँ पे 10 रुपये लिख दिए, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, भाई उसको 10 रुपये का एक शेयर है और वो जितना पेमेंट मांगता है उतने शेयर उसको दे दो। क्लियर हुआ? उतने रुपए के शेयर दे दो, तो नंबर, यहाँ पे शेयर प्राइस आ जाएगी 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू पेमेंट वैल्यू, कितना पेमेंट करना है, अपॉन शेयर की इशू प्राइस, शेयर को कितने रुपए में इशू कर रहे हो। क्लियर हुआ? जैसे 10 लाख में से 2 लाख का पेमेंट तो आपने कर दिया, तो पेमेंट वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपए, और शेयर कितने का है? 10 का, तो 8 लाख डिवाइड बाय 10, 80,000 शेयर, 80,000 शेयर आ गए। तो 80,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और 80,000 इंटू 10, मतलब 80,000 शेयर 10 रुपीज़ का एक, तो उसको पेमेंट कितना हो गया? 8 लाख रुपए, और वो मांगता भी कितना था वेंडर? 8 लाख रुपए। क्लियर हुआ? और एक और बात ध्यान रखना, वेंडर जितने से क्रेडिट हुआ है, वेंडर 10 लाख रुपए मांगता है तो 2 लाख रुपए यहाँ पे पेमेंट हो गया वेंडर का, और 8 लाख रुपए का पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? बट अच्छी एंट्री प्रीमियम वाली होगी। प्रीमियम वाली में देखना क्या एंट्री होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 10 वाला शेयर 12 में इशू हो रहा है तो शेयर कैपिटल में 10 रुपये आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपये आएंगे, और वेंडर में टोटल 12 रुपये आएगा। ठीक है, 10 वाला शेयर 12 में इशू कर रहे हैं प्रीमियम, बट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर में यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या होगा? सेम फॉर्मूला,
नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि आपको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 12 रुपये का एक शेयर दे रहा हूँ, मुझे 8 लाख शेयर देने हैं, 8 लाख रुपए के शेयर देने हैं, 8 लाख रुपए के, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू पेमेंट वैल्यू अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। अब यहां पे तक ध्यान रखना, 10 का शेयर है तो 2 रुपए प्रीमियम के, इशू प्राइस बोल रहा हूं मैं, इशू प्राइस, फेस प्राइस नहीं, फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू का मतलब 10 रुपए। 10 रुपए वाला शेयर 10 में इशू होगा तो इशू प्राइस 10 रुपीज इक्वल होगी, जैसा 9 में ये 8 पार पे हुआ। बट प्रीमियम में क्या होता है, इशू प्राइस 10 से ज्यादा है, 12 रुपए है, तो 12 रुपए आएगा। और पेमेंट वैल्यू में कितना आएगा, सर 10 लाख में से 2 लाख तो कैश में दे चुके हैं या चेक दे चुके हैं, तो अब कितने बचे, 8 लाख, तो पेमेंट वैल्यू में कितना आएगा, 8 लाख रुपए। क्लियर हुआ। और ये जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे, इस नंबर ऑफ शेयर को आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। क्लियर हुआ। एक बार तीनों एंट्री रिपीट कर दूं, चलिए बताइए। एसेट्स परचेज करोगे तो क्या एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और कोई लाइबिलिटी परचेज की तो लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, पार्टली पेमेंट कैश या चेक से पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या ऑब्लिक टू बैंक, वो क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, कैश में पेमेंट हुआ या चेक में हुआ, हो सकता है पेमेंट नहीं भी किया हो। क्लियर। फिर उसको शेयर इशू करेंगे, 2 टाइप से होते हैं, पार पे या प्रीमियम पे। पार पे इशू करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 का शेयर 10 में, 100 का शेयर 100 में, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर, क्या फॉर्मूला है, पेमेंट वैल्यू अपॉन इशू प्राइस, शेयर की इशू प्राइस। प्रीमियम पे इशू हुआ है तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही एंट्री सेम जो पार पे होता है, लेकिन इसमें प्रीमियम अलग से आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 का शेयर तो कैपिटल में 10 रुपीज़ लिखिए, 100 का तो 100 लिखिए, प्रीमियम जितना है उसमें प्रीमियम का अमाउंट लिखिए, टोटल वेंडर में आएगा और मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, पेमेंट वैल्यू जितनी पेमेंट करनी है डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। अब इशू प्राइस मतलब वो 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है तो डिवाइड बाय 12 का लगेगा, 10 का शेयर 15 में इशू हो रहा है तो डिवाइड बाय 15 का लगेगा, और वो नंबर ऑफ शेयर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट में आपका आंसर सही है नहीं, चेक करने के लिए क्या करोगे, जितने से वेंडर क्रेडिट हुआ है, अकाउंट्स का बिल्कुल बेसिक रूल्स, जितने से वेंडर क्रेडिट हुआ है, 10 लाख से क्रेडिट हुआ है, तो दोनों एंट्री मिला के, दोनों एंट्री मतलब कुल मिला के एंट्री में वेंडर फिर से डेबिट कितने से होना चाहिए, 10 लाख से। ये ध्यान आपको प्रीमियम वाली एंट्री में ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो वेंडर क्रेडिट 10 लाख से हुआ है, यहाँ पे डेबिट 2 लाख का पेमेंट अपन कर चुके हैं, 8 लाख का और करना है, तो यहाँ पे वेंडर में अमाउंट कितना आएगा, 8 लाख रुपए। क्लियर हुआ। अब ये एंट्री सीखने के बाद इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके यस सर। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पे। XYZ लिमिटेड परचेज ए मशीनरी वर्थ ₹6 लाख फ्रॉम बीकानेर लिमिटेड। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, XYZ लिमिटेड ने परचेज किया किससे, बीकानेर लिमिटेड से। ओके कितने रुपए की एसेट्स परचेज की, बीकानेर लिमिटेड से मशीन परचेज की है 6 लाख रुपए की। ओके सर, 6 लाख रुपए की मशीन परचेज की है। एंड इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का शेयर इशू किया है। फुल्ली पेड अप इन सेटिस्फेक्शन ऑफ पेमेंट, सारे पेमेंट के लिए 10 रुपए का शेयर इशू किया है। ओके गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड इफ शेयर आर इशूड। फर्स्ट पॉइंट, अगर शेयर इशू किए हों 8 पार पे, और सेकेंड ऑप्शन अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो क्या एंट्री होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, या तो क्लियर होंगे या ऑल क्लियर होंगे। तो देखिए XYZ लिमिटेड परचेस कर रहा है बीकानेर लिमिटेड से, आपको बुक्स में एंट्री करनी है इन दी बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, परचेजर की बुक में एंट्री करनी है। बेचने वाला कौन है, बीकानेर लिमिटेड। ओके आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के एग्जाम में करेंगे, मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ क्या होगी। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट मशीन को परचेस करने के लिए, तो मशीन परचेस कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर यानी बेचने वाला, उसको क्रेडिटर बनाओगे क्योंकि वो पैसे मांगता है सर। तो मशीन एसेट्स है उसको डेबिट करेंगे, और वेंडर पैसे मांगता है वो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट करेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम गिवन है सर, बीकानेर लिमिटेड अकाउंट। कितने की मशीन, 6 लाख रुपए। क्लियर। नरेशन क्या लिखोगे, फॉर परचेज ऑफ मशीन। ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब सेकेंड एंट्री में मैं 2 पार्ट कर रहा हूं, ध्यान समझना। कोई पार्टली पेमेंट तो हुआ नहीं है, पार्टली पेमेंट नहीं किया अभी, डायरेक्ट पेमेंट आप शेयर में कर रहे हो, मतलब शेयर इशू कर रहे हो। और शेयर भी बोल रहा है 2 ऑप्शन दिए, पार पे इशू कर रहे हो तो क्या होगा, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो क्या होगा। पहले पार वाला समझते हैं, और प्रीमियम पे इशू होगा तो क्या किया जाएगा।
ओके सर, देखना ध्यान से, पार पे इशू कर रहे हो तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में पढ़ लो, इक्विटी शेयर गिवन तो नहीं है कि ओनली शेयर गिवन है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, इक्विटी शेयर से लिखा हुआ है बीकानेर में इशू इक्विटी शेयर, तो अपने को क्वेश्चन में इक्विटी शेयर गिवन है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंसेप्ट सेम रहेगा, इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर नाम आ जाएगा, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस नाम आ जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिबेंचर वाला, डिबेंचर इशू करोगे तो डिबेंचर आ जाएगा। ओके, कंसेप्ट ये रहेगा। तो बीकानेर लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब देखो पार पे इशू किया है तो आप डायरेक्टली 6 लाख रुपए लिख सकते हैं। भाई 6 लाख का पेमेंट करना है, डायरेक्ट 6 लाख रुपए लिख दो, पार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना पैसा मांगता है, 6 लाख रुपए, 6 लाख का पेमेंट कर दिया। बट फिर भी मैं समझाता हूँ कैसे आया। देखो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज़ कर दिया, 10 रुपए का शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर, उसको कितने शेयर इशू करेंगे बीकानेर वाले को, इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, पेमेंट वैल्यू, कितनी पेमेंट उसको करना है, और इशू प्राइस, शेयर की इशू प्राइस। पेमेंट वैल्यू, पेमेंट कितना बीकानेर को, 6 लाख का पेमेंट करना है, 6 लाख रुपए का पेमेंट करना है, और 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपीज़ का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 60,000 शेयर। तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 60,000, तो 60,000 शेयर इशू करेंगे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने रुपए का पेमेंट हो गया, 6 लाख रुपए का। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर? ठीक है सर, पार में आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएं तो भी चलेगा, पार में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार में एक्चुअल में होता क्या है कि जितना पेमेंट मांगता है उतना ही देना है, 6 लाख कैपिटल में वही आएगा। प्रीमियम में थोड़ी दिक्कत होती है, तो प्रीमियम में फॉर्मूला मोस्टली काम आता है, पार में कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम में कैसे एंट्री होगी, देखो एंट्री होगी बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर? अमाउंट कैसे आएगा वो समझना, 10 रुपीज़ का शेयर है, प्रीमियम कितना है 20%, 20%, 10 रुपए का 20% कितना होता है, 2 रुपए। क्लियर? 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। मतलब 10 वाला शेयर आप कितने में इशू कर रहे हो, उसको कितने में दे रहे हो, 12 रुपए का। भैया 12 का शेयर है, मार्केट में प्राइस 12 रुपए है, ओके, तो 12 रुपए में इशू हो रहा है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई। ये पक्का पता है कि बीकानेर लिमिटेड में 6 लाख आने वाला है, क्योंकि बीकानेर वाला 6 लाख मांगता है, वेंडर 6 लाख रुपए से है, तो यहाँ पे 6 लाख आएगा डेबिट में। ये बात ध्यान रखना, जितना वो पेमेंट मांगता है उतने से तो डेबिट होगा। भाई क्रेडिटर जितने से है वो पेमेंट करोगे तो उतने से डेबिट होगा। बट आपको ये पता लगाना है कि 6 लाख में से कितनी कैपिटल है, कितना प्रीमियम का पार्ट है। सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू पेमेंट वैल्यू, पेमेंट वैल्यू अपॉन शेयर की इशू प्राइस, इशू प्राइस ऑफ शेयर। तो सर पेमेंट वैल्यू 6 लाख रुपए, शेयर की इशू प्राइस 10 + 2 इज इक्वल टू 12, 12 रुपए का शेयर है, प्रीमियम प्लस करना है, 12 रुपए में इशू हो रहा है, तो यहां पे शेयर आ जाएंगे 50,000। नंबर ऑफ शेयर कितने आए, 50,000। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। बोला था ना बीकानेर लिमिटेड में 6 लाख ही आएगा। 50,000 इंटू 10, कैपिटल में 5 लाख रुपए आएगा, और 50,000 इंटू 2, प्रीमियम में 1 लाख रुपए आएगा। तो प्रीमियम पे जब शेयर इशू होता है तो बड़ी बात ये होती है कि कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा और प्रीमियम में कितना आएगा। तो आप इसी कंसेप्ट से करना, जितने का शेयर की फेस वैल्यू है, कैपिटल वाला अमाउंट वो लिखेंगे, प्रीमियम वाला जो अमाउंट प्रीमियम में लिखोगे, और मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर से। और नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, पेमेंट वैल्यू अपॉन इशू प्राइस, कितने में इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर जो आएंगे उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हुआ? तो ये इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट पूछे थे, पार एंड प्रीमियम। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, आरबीएसई बुक का अनसोल्ड का फर्स्ट। सोना लिमिटेड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, सोना लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑफ ₹10 लाख एंड फर्नीचर ऑफ ₹5 लाख। सोना लिमिटेड ने परचेज किया है 10 लाख का मशीनरी, 10 लाख रुपए की मशीनरी, और फर्नीचर 5 लाख रुपए का। शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वैसे आपकी स्क्रीन पे है,
बट मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, मुझे याद रहे। किससे परचेस किया है? मोना लिमिटेड से। सोना लिमिटेड पेड 40% ऑफ द अमाउंट बाय चेक। सर पार्टली पेमेंट हुआ है, चेक से 40% पेमेंट कर दिया है और बैलेंस बचा है, उसके लिए 10 रुपये का एक शेयर 20% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है सर, आपको सोना लिमिटेड की बुक में एंट्री करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अभी कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड परचेजर, वेंडर है, बेचने वाला है मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से परचेज किया है। ओके, फर्स्ट एंट्री आप एग्जाम में जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करना, ठीक है, तभी से करना। फर्स्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड कौन? वेंडर। तो सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीनरी कितने की? 10 लाख रुपए की, फर्नीचर कितने का? 5 लाख रुपए का, टोटल कितने रुपए हुए? 15 लाख। तो मोना लिमिटेड पैसे मांगती है 15 लाख रुपए। क्लियर? सेकेंड एंट्री, मोना लिमिटेड को 40% चेक से पेमेंट और लिया है, 40% पेमेंट हो चुका है। तो मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मैंने बोला था पेमेंट कैश में होगा तो टू कैश, सर चेक से हुआ है तो क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। 40% पेमेंट कर दिया है, कितना? 40%। किसका 40%? जितना मांगती है उसका 40%। तो भाई मोना लिमिटेड मांगती है 15 लाख रुपए, 15 लाख की अपन एसेट्स परचेज की, 15 लाख का 40% निकालना होगा आपको, और 15 लाख का 40% होगा 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख का पेमेंट आपने चेक से कर लिया। ओके, अब बात बताइए मोना लिमिटेड कितने पैसे मांगती है? 15 लाख मांगती थी, कितना पेमेंट कर दिया चेक से? 6 लाख रुपए, 15 में से 6 गया, 9 लाख रुपए और मांगती है। ओके सर, उस 9 लाख के बदले में आप क्या दे रहे हो उसको? शेयर। क्या एंट्री होगी शेयर करने की, इशू करने की? मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, इक्विटी शेयर है क्या या प्रेफरेंस शेयर क्या है? सर क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर, बिल्कुल। तो मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है। क्लियर यहां तक? सर शेयर कितने का? 10 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम 20%, 20% मतलब 2 रुपये। किसका 20%? जो फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है, जो शेयर की फेस वैल्यू गिवन होगी उसका परसेंटेज निकालना है। तो टोटल मोना में आएगा 12 रुपये। बट सर मल्टीप्लाई किससे करें? नंबर ऑफ शेयर कहाँ से लाएं? उसके लिए फॉर्मूला यहीं पे लगा देते हैं, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, अब ध्यान समझना, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला है पेमेंट वैल्यू, कितना पेमेंट करना है, अपॉन इशू प्राइस, शेयर की इशू प्राइस। ओके सर, तो पेमेंट वैल्यू, अब कितना पेमेंट करना है? यहां पे अगर आपने 15 लाख रुपए लिख दिया तो गलती हो जाएगी, 15 लाख लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। सर 15 लाख में से 6 लाख का पेमेंट कर चुके हैं, 15 में से 6 दे दिए तो पेमेंट करना कितना है? पेमेंट वैल्यू 9 लाख ही आएगी। जितना पेमेंट करना है, जितने पेमेंट के बदले में अपन शेयर इशू कर रहे हैं वही आएगा। तो 15 लाख मत लिखना, यहाँ पे 9 लाख आएगा। तो 9 लाख का पेमेंट और करना है, डिवाइड बाय शेयर की प्राइस। शेयर 10 का है, 2 रुपये प्रीमियम, 20% मतलब 10 रुपये का 20%, 20% 2 रुपये, तो 12, टोटल 12 इशू प्राइस। यहाँ पे शेयर प्लस प्रीमियम को ऐड करके आएगा 12 रुपये। 12 का डिवाइड करेंगे 75000, 75,000 शेयर। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 75,000, 75,000, 75,000। क्लियर? तो डेबिट में आएगा 9 लाख, कैपिटल में आएगा 75,000 इंटू 10, 7,50,000, और ये आ जाएगा 1,50,000। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? राइट है अपन या नहीं चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, वेंडर क्रेडिट कितने से हुआ? मोना लिमिटेड क्रेडिट कितने से हुई? 15 लाख से, मतलब वो 15 लाख मांगती थी, तो डेबिट भी 15 लाख से होनी चाहिए। देखिए डेबिट मोना 6 लाख, और यहाँ पे डेबिट कितना आया? मोना लिमिटेड 9 लाख, तो 9 और 6 डेबिट कितने से हुआ? 15 लाख, मांगती भी कितनी थी? 15 लाख। तो मोना लिमिटेड जो क्रेडिटर थी 15 लाख रुपए से, वो कैंसिल होकर डेबिट अपन ने 15 लाख से हुआ और कैंसिल हो गई। अब वो पैसा मैं नहीं मांगती है। क्लियर? 9 लाख रुपए टोटल पेमेंट करना था, शेयर इशू की अपन ने 7.5 लाख रुपए जिसकी कैपिटल, और 1.5 लाख रुपए जिसका क्या आया? प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके।